गुड मॉर्निंग क्लास। माय नेम इज हरीश कुमार। आज हम जो हमारे बीएससी फर्स्ट ईयर में जो सब्जेक्ट है बॉटनी, उसका पहला जो पेपर है हमारे पास डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रोब्स एंड क्रिप्टो गेम्स। डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रोब्स एंड क्रिप्टो गेम्स, इस बुक का हम अध्ययन करेंगे। आप सबसे पहले देखना डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रोब्स एंड क्रिप्टो गेम्स का क्या अर्थ होता है। माइक्रोब्स का मतलब होता है सूक्ष्म जीव, ठीक है, और क्रिप्टो गेम्स मतलब कि अपुष्पीय पादप। तो इनका हम इस बुक में अध्ययन करेंगे। मैं आपको इसके लिए सबसे पहले एक बात बताना चाहता हूं कि क्रिप्टो गेम्स क्या होते हैं। क्रिप्टो गेम्स के लिए आप समझना, प्लांट डिवाइजन को प्लांट डिवाइजन को दो सब डिवीजन में बांटा गया है। फर्स्ट है स्टूडेंट्स क्रिप्टो गेम्स और सेकंड है स्टूडेंट्स फेनेरो गेम्स। क्रिप्टो गेम्स और सेकंड है फेनेरो गेम्स। क्रिप्टो गेम्स क्या होते हैं? इन्हें अपुष्पोविद पादप कहते हैं। ऐसे पादप होते हैं जिन पर पुष्प नहीं आते हैं। क्रिप्टो गेम जो होते हैं इसमें आते हैं जैसे कि शैवाल है, कवक है, ब्रायोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स है। तो ये क्रिप्टो गेम्स के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा फेनेरो गेम्स किन्हें कहते हैं? फेनेरो गेम्स को पुष्पीय पादप कहा जाता है। फेनेरो गेम्स में एंजियोस्पर्म जो प्लांट है, आवर्तबीजी जो पादप है, वह फेनेरो गेम्स उस सब डिवाइजन के अंतर्गत आते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस बुक में हम माइक्रोब्स सूक्ष्म जीव व क्रिप्टो गेम्स का अध्ययन करेंगे। सूक्ष्म जीव कौन होते हैं स्टूडेंट्स? सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु हैं, विषाणु हैं या फिर माइकोप्लाज्मा है, ये सभी जीव सूक्ष्म जीव होते हैं। तो इनका हम इस बुक के अंदर अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, जो बुक है हमारी पहली डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रोब्स एंड क्रिप्टो गेम्स, इसमें यूनिट फर्स्ट उसमें पहला टॉपिक आएगा वायरस। वायरस को हिंदी में विषाणु भी कहा जाता है। वायरस को हिंदी में क्या बोलते हैं हम? विषाणु भी इसे बोलते हैं। आगे देखना आप, वायरोलॉजी क्या होती है। वायरस के अध्ययन को वायरोलॉजी कहा जाता है। वायरस का जो अध्ययन होता है इसे ही वायरोलॉजी कहते हैं। या अपन यूं भी बोल सकते हैं कि वायरस का अध्ययन जिस शाखा में करेंगे उसे वायरोलॉजी कहते हैं। तो आप सिंपल फॉर्म में ध्यान रखिएगा, वायरस के अध्ययन को वायरोलॉजी कहते हैं। पहला पॉइंट आएगा स्टूडेंट्स हमारे इसके अंतर्गत, वायरस के अंतर्गत हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ वायरस। हिस्ट्री ऑफ वायरस, वायरस का इतिहास। वायरस का क्या इतिहास रहा है। वायरस के इतिहास के बारे में हम जानेंगे। वायरस के इतिहास का तात्पर्य है स्टूडेंट्स कि वायरस की खोज किसने की, या वायरस नाम किसने दिया, या फिर वायरस इसको इसके कणों को किन्होंने इसे तैयार किया, या वायरस इसके क्या गुण हैं, इसके बारे में किसने हमारे को बताया। तो इन सभी वैज्ञानिकों का अध्ययन हम हिस्ट्री ऑफ वायरस, वायरस के इतिहास के अंतर्गत करेंगे। तो आप देखिएगा स्टूडेंट्स, हिस्ट्री ऑफ वायरस में पहला पॉइंट है, सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे डिमिट्री इवानोवस्की। कौन से वैज्ञानिक थे? डिमिट्री इवानोवस्की। इन्होंने 1892 में वायरस को खोजा था। कब खोजा था? 1892 में वायरस को खोजा था। इन्होंने यह बताया हमारे को कि एक टोबैको मोजेक डिजीज होती है।
कौन सी डिजीज होती है? टोबैको मोजेक डिजीज, यानी कि तंबाकू मोजेक वायरस बीमारी। ठीक है, टोबैको मोजेक डिजीज। यह डिजीज जो होती है यह तंबाकू के पादप को जो है संक्रमित कर देती है। क्या कर देती है? संक्रमित कर देती है, या उसमें जो है रोग उत्पन्न कर देती है। और यह जो संक्रमण होता है यह एक प्लांट से, एक पादप से जो है दूसरे पादप में जो है स्थानांतरित होता है। यह जो संक्रमण होता है यह एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जो है स्थानांतरित होता है। तो स्टूडेंट्स आप जो है इसमें देखिएगा, सर्वप्रथम डिमिट्री इवानोवस्की, सर्वप्रथम कौन से वैज्ञानिक है? डिमिट्री इवानोवस्की। डिमिट्री इवानोवस्की ने जो है 1892 में वायरस को खोजा। 1892 में वायरस को खोजा। सर्वप्रथम डिमिट्री इवानोवस्की ने 1892 में वायरस को खोजा तथा इन्होंने बताया कि टोबैको मोजेक डिजीज तंबाकू के, या इसे हम यूं भी कह सकते हैं स्वस्थ तंबाकू के पादप को संक्रमित करती है तथा यह संक्रमण एक प्लांट से दूसरे प्लांट में स्थानांतरित होता है। एक प्लांट से दूसरे प्लांट में स्थानांतरित होता है। स्टूडेंट्स एक बार और समझना, आप जो है बॉटनी जो है हमारा पहला पेपर है इसका डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रोब्स एंड क्रिप्टोगेम्स। इसमें जो है यूनिट फर्स्ट में हमने जो टॉपिक लिया है वो है वायरस, विषाणु। वायरोलॉजी किसे कहेंगे हम? वायरस के अध्ययन को वायरोलॉजी कहते हैं। इसका पहला टॉपिक जो है मैंने आपको बताया हिस्ट्री ऑफ वायरस, वायरस का इतिहास। वायरस का क्या इतिहास है? तो इसमें जो पहला पॉइंट है इसमें देखना आप, सर्वप्रथम डिमिट्री इवानोवस्की ने, किसने? सर्वप्रथम डिमिट्री इवानोवस्की ने 1892 में वायरस को खोजा। कब खोजा इन्होंने वायरस को? 1892 में। तथा इन्होंने बताया कि टोबैको मोजेक डिजीज, कौन सी डिजीज? टोबैको मोजेक डिजीज, तंबाकू मोजेक बीमारी, रोग तंबाकू के पादप को संक्रमित करती है। क्या करती है? तंबाकू के पादप को संक्रमित करती है, अर्थात स्वस्थ तंबाकू के पादप में क्या करती है? रोग उत्पन्न करती है। तथा यह संक्रमण, यह इन्फेक्शन जो है, संक्रमण जो है, यह एक प्लांट से दूसरे प्लांट में स्थानांतरित होता है। तथा यह जो संक्रमण है यह एक प्लांट से दूसरे प्लांट में क्या होता है? स्थानांतरित होता है। सेकेंड है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वैज्ञानिक थे एक बेंजीरिक। बेंजीरिक ने जो है वायरस शब्द दिया था।
बेंजेरिक ने क्या किया था, वायरस शब्द को दिया था। इन्होंने क्या किया, जो संक्रमित तंबाकू का जो पादप है उसके रस को बोलते हैं सेप। रस को क्या बोलते हैं, सेप। संक्रमित जो तंबाकू का पादप है उसके सेप को, रस को जो है पार्सलेन जीवाणु फिल्टर, क्या है, एक यंत्र है, उपकरण है, पार्सलेन जीवाणु फिल्टर। इस पार्सलेन जीवाणु फिल्टर से जो है इस रस को जो है फिल्टर किया तथा इससे जो है बैक्टीरियल सेल को जो है हटा दिया। मतलब कि जीवाणु जो कोशिका है उसको क्या कर दिया, अलग कर दिया तथा इस सेप को जो है फिर समस्त तंबाकू के पादप की पत्ती पर लगाया। जो ये सेप बचा, जैसे ही बैक्टीरियल सेल को, जीवाणु कोशिका को अलग कर दिया और उसको अलग करने के बाद इसे जो है कहाँ लगाया, समस्त तंबाकू के पादप की पत्ती पर लगाया। इस रस को लगाया उस पर, तो उन्होंने देखा कि बैक्टीरियल सेल हटाने के बावजूद भी जो है, इस रस में से बैक्टीरियल सेल हटाने के बावजूद भी जो है यह तंबाकू के पादप की जो पत्ती है वह संक्रमित हो जाती है। तो उन्होंने सोचा कि इसका कारण बैक्टीरियल या बैक्टीरिया तो नहीं है, तो उन्होंने इस तरल को, जो सेप लिया था, रस लिया था, इसको जो है एक अलग ही नाम दिया जिसे जीवित तरल संक्रामक कहा। क्या कहा इसे, जीवित तरल संक्रामक कहा। स्टूडेंट्स आप देखिएगा, सेकंड बिंदु है हमारे पास, मार्टिनस बेंजेरिक। मार्टिनस बेंजेरिक ने जो है 1898 में, 1898 में जो है वायरस शब्द दिया। 1898 में जो है वायरस शब्द दिया। इन्होंने संक्रमित तंबाकू के पादप के रस को बोलते हैं सेप। क्या बोलते हैं, सेप। मार्टिनस बेंजेरिक ने 1898 में वायरस शब्द दिया। क्या दिया, वायरस शब्द दिया। किसने दिया, मार्टिनस बेंजेरिक ने। इन्होंने संक्रमित तंबाकू के पादप के रस को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, सेप के रस को पार्सलेन जीवाणु फिल्टर से फिल्टर करके इस सेप मतलब रस, सेप में से बैक्टीरियल सेल मतलब कि जीवाणुवीय कोशिका को जीवाणुवीय कोशिका को अलग कर दिया। जीवाणुवीय कोशिका को क्या कर दिया, अलग कर दिया तथा इस रस को समस्त तंबाकू के पादप की पत्ती पर लगाया तथा इस रस को समस्त तंबाकू के पादप की पत्ती पर लगाया तथा देखा कि
यह तंबाकू का पादप तथा देखा कि यह तंबाकू के पादप की पत्ती संक्रमित हो जाती है, संक्रमित हो जाती है। इन्होंने इसे जीवित तरल, इन्होंने इसे जीवित तरल संक्रामक, इन्होंने इसे जीवित तरल संक्रामक कहा। क्या कहा इन्होंने इसे? जीवित तरल संक्रामक कहा। एक बार और देखिएगा स्टूडेंट्स, सेकंड जो वैज्ञानिक थे मार्टिनस बेंजरिक, मार्टिनस बेंजरिक ने जो है 1898 में वायरस शब्द दिया। क्या दिया? वायरस शब्द। किन्होंने दिया? मार्टिनस बेंजरिक ने। इन्होंने संक्रमित तंबाकू के पादप, जो तंबाकू का पादप रोगग्रस्त थे, तो इन्होंने संक्रमित तंबाकू के पादप के रस को क्या बोलते हैं? सेप को पार्सलेन जीवाणु फिल्टर से, किससे? पार्सलेन जीवाणु फिल्टर से। यह जो है जीवाणु को फिल्टर करने वाला उपकरण होता है, तो पार्सलेन जीवाणु फिल्टर से फिल्टर करके इस रस को क्या किया? इसमें फिल्टर किया। फिल्टर करके इस रस में से जीवाणुवीय कोशिका को, जो बैक्टीरियल जो सेल है, जीवाणुवीय कोशिका है, उस कोशिका को क्या कर दिया? इन्होंने अलग कर दिया तथा फिर इस रस को स्वस्थ तंबाकू के पादप की पत्ती पर लगाया। तो इन्होंने देखा कि बैक्टीरियल सेल हटाने के बाद भी यह तंबाकू के पादप की पत्ती जो है वह संक्रमित हो जाती है, इन्फेक्टेड हो जाती है। तो उन्होंने देखा कि इसका कारण जीवाणुवीय कोशिका तो नहीं है, क्योंकि इसे क्या कर दिया था उन्होंने? पार्सलेन जीवाणु फिल्टर से अलग कर दिया था। इस उपकरण के द्वारा क्या कर दिया था? उसे अलग कर दिया था। तो उन्होंने उसे जो है, जो ये रस था उनके पास, जो सेप था, इसे जो है जीवित तरल संक्रामक कहा। क्या बोला स्टूडेंट्स? इसे जो है जीवित तरल संक्रामक नाम दिया गया। आगे चल करके जो है इस जीवित तरल संक्रामक को ही जो है वायरस कहा गया। तो स्टूडेंट, हिस्ट्री ऑफ वायरस में मैंने आपको अभी 2 पॉइंट पढ़ाए हैं। पहला है सर्वप्रथम डिमिट्री इवानोवस्की ने 1892 में वायरस को खोजा था तथा इन्होंने बताया कि टोबैको मोजेक डिजीज तंबाकू के पादप को क्या करती है? संक्रमित करती है तथा यह संक्रमण एक पादप से दूसरे प्लांट में क्या होता है? स्थानांतरित होता है। सेकंड क्या बताया? मार्टिनस बेंजरिक ने जो है 1898 में जो है वायरस शब्द दिया। इन्होंने संक्रमित तंबाकू के पादप के रस को पार्सलेन जीवाणु फिल्टर से, किससे? पार्सलेन जीवाणु फिल्टर से फिल्टर करके इस रस में से जीवाणुवीय कोशिका को अलग कर दिया तथा इस रस को स्वस्थ तंबाकू के पादप की पत्ती पर लगाया तथा देखा कि यह तंबाकू के पादप की पत्ती संक्रमित हो जाती है। इन्होंने इसे क्या कहा? इन्होंने इसे जो है जीवित तरल संक्रामक जो है नाम दिया। आगे देखिएगा स्टूडेंट्स, हिस्ट्री ऑफ वायरस, वायरस का जो इतिहास है, इसमें तीसरे वैज्ञानिक तीसरे पॉइंट में W.M. स्टैनले, W.M. स्टैनले जो थे, इन्होंने जो है वायरस के कणों को, वायरस को जो है क्रिस्टलाइज्ड करके, क्या करके? क्रिस्टलाइज्ड करके पार्टिकल्स के रूप में, पार्टिकल्स का मतलब है स्टूडेंट्स कणों के रूप में जो है तैयार किया। किसके रूप में तैयार किया? कणों के रूप में। तो सर्वप्रथम आपसे बहुत बार कंपटीशन में भी पूछा जाता है कि सबसे पहले वायरस को जो है कणों के रूप में जो है किन्होंने तैयार किया? तो आपका आंसर होना चाहिए W.M. स्टैनले। कौन? W.M. स्टैनले।
इन्होंने जो है वायरस को जो है क्रिस्टलाइज्ड करके कणों के रूप में, पार्टिकल्स के रूप में जो है तैयार किया था। देखिएगा स्टूडेंट्स, डब्ल्यू.एम. स्टैनले ने स्टैनले ने 1935 में वायरस को क्रिस्टलाइज्ड करके पार्टिकल्स का मतलब है कणों के रूप में तैयार किया। इसके लिए 1946 में स्टैनले को जो है नोबेल पुरस्कार मिला। कौन सा पुरस्कार? नोबेल पुरस्कार के रूप में तैयार किया, तथा इसके लिए 1946 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ वायरस, इसमें तीसरे जो पॉइंट है इसमें वैज्ञानिक आए डब्ल्यू.एम. स्टैनले। कौन से? डब्ल्यू.एम. स्टैनले। इन्होंने 1935 में वायरस को क्रिस्टलाइज्ड करके पार्टिकल्स यानी कि कणों के रूप में तैयार किया, जिसके लिए इन्हें 1946 में क्या मिला? 1946 में जो है नोबेल पुरस्कार मिला। तो कंपटीशन में भी बहुत बार स्टूडेंट से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायरस को जो है कणों के रूप में किन्होंने तैयार किया, या वायरस को जो है क्रिस्टलाइज करके पार्टिकल्स के रूप में, कणों के रूप में जो है किन्होंने तैयार किया। तो हमारा आंसर होगा डब्ल्यू.एम. स्टैनले। कौन से वैज्ञानिक थे? डब्ल्यू.एम. स्टैनले। नेक्स्ट वैज्ञानिक स्टूडेंट्स, अगले जो साइंटिस्ट थे वो थे एंडरलोप। कौन से वैज्ञानिक थे? एंडरलोप। एंडरलोप ने कहा कि वायरस एक वायरस है। उन्होंने कहा कि वायरस एक वायरस है, अर्थात वायरस जो है वह लिविंग ऑर्गेनिज्म के समान, वह नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म समान, लिविंग ऑर्गेनिज्म व नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म दोनों के ही समान व्यवहार करता है। वह जो है लिविंग का अर्थ है स्टूडेंट सजीवों के समान, और नॉन लिविंग का मतलब है निर्जीवों के समान, अर्थात वायरस सजीवों व निर्जीवों दोनों के ही समान व्यवहार करता है। ठीक है, इसलिए वायरस नहीं तो सजीव है और नहीं निर्जीव है, ये तो इन दोनों के मध्य की संयोजक कड़ी माना जाता है। क्या माना जाता है? संयोजक कड़ी जो है माना जाता है। एंडरलोप, नेक्स्ट साइंटिस्ट है एंडरलोप। एंडरलोप ने बताया कि वायरस एक वायरस है, वायरस एक वायरस है। एंडरलोप ने क्या बताया? कि वायरस एक वायरस है, अर्थात यह न तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अर्थात यह न तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है स्टूडेंट्स सजीव, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और न ही
ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है निर्जीव है। एंडरलोप ने बताया कि वायरस एक वायरस है। एंडरलोप ने क्या बताया कि वायरस एक वायरस है, अर्थात यह न तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब सजीव, और न ही ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब है निर्जीव। ये तो इन दोनों के मध्य की संयोजक कड़ी है। इन दोनों के मध्य की संयोजक कड़ी है। तो स्टूडेंट, हमारे को किसने बताया कि वायरस जो है सजीवों व निर्जीवों के मध्य की संयोजक कड़ी है? एंडरलोप ने। किन्होंने बताया? एंडरलोप ने। काफी महत्वपूर्ण बात है स्टूडेंट्स। बहुत बार कॉम्पिटिशन में भी जो है ये क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे से कि सजीव व निर्जीवों के मध्य की संयोजक कड़ी कौन सी है? तो ऑप्शंस में जो है आपका आंसर होना चाहिए विषाणु। क्या होना चाहिए? विषाणु। विषाणु को भी जो है और भी क्वेश्चन है ऐसे, लेकिन विषाणु भी जो है सजीवों व निर्जीवों के मध्य की जो है संयोजक कड़ी जो है माना जाता है। तो स्टूडेंट्स, एंडरलोप ने बताया कि वायरस एक वायरस है, अर्थात ये न तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब सजीव है, और न ही ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है यानी कि निर्जीव है। ये तो इन दोनों के मध्य की संयोजक कड़ी है। इसे तो जो है इन दोनों के मध्य की संयोजक कड़ी जो है माना जाता है। तो स्टूडेंट, हिस्ट्री ऑफ वायरस का तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया WM स्टैनले ने। किन्होंने? WM स्टैनले ने 1935 में वायरस को क्या किया? क्रिस्टलाइज्ड किया। क्या किया? क्रिस्टलाइज्ड किया, तथा इसे जो है पार्टिकल्स के रूप में जो है तैयार किया। इसके लिए 1946 में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार भी मिला था। और चौथा जो पॉइंट है वो मैंने बताया आपको एंडरलोप। एंडरलोप जो है अगले वैज्ञानिक थे। एंडरलोप ने बताया कि वायरस एक वायरस है। वायरस क्या है? एक वायरस है, अर्थात यह न तो लिविंग ऑर्गेनिज्म और न ही नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। यह तो इन दोनों के मध्य की संयोजक कड़ी है। क्या है? संयोजक कड़ी है। तो स्टूडेंट्स, आज जो है बॉटनी के जो फर्स्ट पेपर है हमारे पास, जो पहला जो पेपर है, इसमें जो है यूनिट फर्स्ट में जो है मैंने पहले टॉपिक जो है आपको वायरस के बारे में पढ़ाया। वायरस क्या है, या वायरस का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं, या वायरस के अध्ययन को क्या कहते हैं। वायरस के अध्ययन को क्या कहते हैं? हम वायरोलॉजी कहते हैं। इसमें जो है मैंने आपके लिए जो है पहला पॉइंट लिया था वायरस में, हिस्ट्री ऑफ वायरस। हिस्ट्री ऑफ वायरस के बारे में मैंने जो है आपको जानकारी दी। हिस्ट्री ऑफ वायरस में मैंने पहला आपको बताया था कि वायरस को किन्होंने खोजा था? इवानोवस्की ने। सेकंड मैंने आपको बताया कि वायरस शब्द किन्होंने दिया? किन्होंने दिया वायरस शब्द? मार्टिनस बेंजेरिक ने। इसके अलावा वायरस को जो है, तीसरा मैंने आपको बताया, वायरस को जो है क्रिस्टलाइज्ड करके कणों के रूप में जो है कौन से वैज्ञानिक ने जो है इन्हें तैयार किया? तो WM स्टैनले ने। और इसके अलावा चौथा मैंने बताया कि वायरस जो है नहीं तो सजीव है और नहीं निर्जीव है, इन दोनों के मध्य की संयोजक कड़ी है। इसके बारे में किन्होंने बताया हमारे को? एंडरलोप ने। तो स्टूडेंट्स, आप जो है आज जो है हिस्ट्री ऑफ वायरस के बारे में जो है जान गए होंगे। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास में जो है हम वायरस के जनरल कैरेक्टर्स, जो सामान्य लक्षण हैं, इनका अध्ययन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।